हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे कि भारत की नदियों को कितने तरीके से विभाजित किया गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अपवाह तंत्र। फ्रेंड्स, इससे पहले पता होना चाहिए हमें कि अपवाह होता क्या है। जल की एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा धाराओं के तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि अगर कोई नदी एक दिशा में बह रही है तो उसको अपवाह कहेंगे, और अगर उसकी सहायक नदियाँ उसमें मिल जाती हैं तो उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किसी भी नदी तंत्र को अपवाह द्रोणी या बेसिन के नाम से जाना जाता है। किसी नदी तंत्र को अपवाह कह सकते हैं या फिर बेसिन, अपवाह द्रोणी या बेसिन के नाम से जाना जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को कहते हैं जल विभाजक। अब देख लेते हैं कि भारत को नदियों में कितने तरीके से विभाजित किया गया है। तो देखते हैं भारत का नदी तंत्र। फ्रेंड्स, हमने इसको तीन भागों में विभाजित किया है। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और अंतःस्थलीय नदियाँ। यानी कि अंतःस्थलीय नदी, जो अंतःस्थलीय वो होती हैं जो एक स्थान से उद्गम होकर कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, उसको अंतःस्थलीय बोलते हैं। हिमालय नदियाँ का स्रोत है हिमनद, ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो वर्षा होने पर ही प्रवाहित होती हैं, यानी कि ये साल भर प्रवाहित नहीं होती। इनमें एक अपवाद है, यानी कि कावेरी नदी। कावेरी नदी पर वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। अब बात कर लेते हैं आगे। हिमालय नदियों में तीन नदियाँ प्रमुख हैं: सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदी तंत्र को हम एक एक करके सबको देखेंगे। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ और पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, और अंतःस्थली में आती है लूनी नदी। फ्रेंड्स, सिंधु नदी तंत्र है उसको सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं 5, इसको मिलाकर पंचनद बोलते हैं। तो अब इनको भी देख लेते हैं। पहली है झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी। आप इनके नाम क्रम से याद रखें: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये इम्पोर्टेंट है, आपको इनको क्रम में याद रखना है। इनके प्राचीन नाम है फ्रेंड्स वितास्ता, अश्किनी, पुरुषेणी, विपाशा और सतुद्री। ये इनके प्राचीन नाम हैं। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जल कि नदियाँ अपना जल कहाँ और कितना गिराती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की ओर बहती हैं वो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं 23%, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो अपना जल 77% गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स, इसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की नदियाँ क्रम बाय क्रम पढ़ते जाएंगे। आप आने वाले वीडियो भी हमारे ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।